खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते आंकड़े बेहद ही चिंताजनक हैं। देश में लगभग हर राज्य में कोरोना वायरस अपना जाल फैलाता ही जा रहा है। देश की जनता जहां कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, तो वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण जनता अब अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। लोगों के पास न सब्जी है, न फल और न ही अनाज, और रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए तो जीवन दुश्वार ही हो गया है। लेकिन लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में राजनीति और चुनाव जनता की जान से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभा में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। अभी आपको सोचना होगा कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुलंद हिंदुस्तान के माध्यम से जनता से क्या कहा। पूरे देश में कोविड महामारी का जो दूसरी लहर आई है वो एक सुनामी की तरह पूरे देश में आ गई है। कई राज्यों में कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत है, कई जगह अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे, लोगों को दवाई नहीं मिल रही। इंजेक्शन की वैक्सीनेशन के बारे में हम बार बार सरकार को आगाह राहुल गांधी करते रहे कि और वैक्सीनेशन भी आने दीजिए, बाहर के देशों को बाद में भेज दीजिएगा, पहले अपने देश की जो मांग है उसको पूरा कीजिए। ये सब आपके सामने है। ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री बंगाल की रैलियों में जाकर तारीफ करते हैं कि भाई इतनी भीड़ आ गई, और कुंभ में साधु संतों को कहते हैं कि कुंभ को वहीं छोड़ दीजिए, अब स्नान बंद कर दीजिए क्योंकि भीड़ नहीं करनी, तो ऐसे प्रधानमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं ले पाएगा। ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि इस कठिन घड़ी में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको अब हम गंभीरता से नहीं ले पा रहे। खैर, हमारी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। कोशिश करनी चाहिए जहां हो सके हम एक दूसरे की मदद करें, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, मास्क, डबल मास्क जो भी लगाने की आवश्यकता हो, भीड़ न करें, सार्वजनिक स्थानों पर हम भीड़ न करें, सरकारों के साथ सहयोग करके हम कोशिश करें जहां तक हो सके इस महामारी को हम हरा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। इस विषय पर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने बुलंद हिंदुस्तान से विशेष साक्षात्कार में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना के इस महामारी में जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी ने, हमारे नेता सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिखकर कई बार उनको बताया, लेकिन भाजपा की तरफ से यही कहना उसमें आता था कि हम राहुल गांधी और सोनिया जी को सीरियस नहीं लेते। आज देश में जो जिस तरह से मृत्यु का तांडव शुरू है, जवान लोग उसमें इस बीमारी में मारे जा रहे हैं, और ऐसे इस मृत्यु के तांडव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव मनाना चाहते हैं। आज देश में कोरोना से एक परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार में लगे हुए हैं। क्या ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे सलाह लेकर इस मृत्यु के तांडव को रोकने का एक कोशिश करने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी राजकारण करती है, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हो, ऑक्सीजन के बारे में हो, वैक्सीनेशन के बारे में हो, उसमें बीजेपी पूरी तरह राजकारण कर रही है। ये राजकारण का समय नहीं है। सभी दलों को साथ में लेकर इस महामारी से देश की जनता को बचाने का ये समय है। अगर बीजेपी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ऐसे समय में वो अगर सीरियस नहीं लेना चाहती, तो देश की जनता भी उनको सीरियस नहीं लेंगी, उनको भी उनकी जगह दिखाने का समय लाएंगी। इतना ही हम कहते हैं, और इसमें कोई राजकारण नहीं होना चाहिए। आज देश में सबने एक मिलकर लोगों की जाने और इस बीमारी से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा। ये वक्त सरकार के बड़बोलेपन का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं को सोचकर बोलना चाहिए।
उनकी व्यवस्था की पोल तो उनके मंत्रियों ने स्वयं खोल दी है। भैंसा कुंड में जलती हुई चिताएं स्वयं खोल रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संक्रमित हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं? दवाइयां नहीं हैं, व्यवस्था कीजिए। बेड नहीं है, व्यवस्था कीजिए। नए कोविड अस्पताल बनवाइए। अस्पतालों, होटलों को अस्पतालों में कन्वर्ट कीजिए। ये बात बहादुरी का समय नहीं है, काम बहादुरी का समय है। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, काम कीजिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।